बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। तो आइए सबसे पहले वर्ण विच्छेद समझते हैं। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिख देना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। राम, अब इसको हम अलग अलग करेंगे। इसमें जितने भी वर्ण हैं सबको अलग अलग करेंगे। र जमा आ जमा म जमा आ। बच्चों, आपने ये अक्षर लिखते समय कुछ देखा? आपने वर्ण विच्छेद करते समय देखा कि सभी व्यंजनों के नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्वरों के नीचे हम हलंत नहीं लगाते हैं। बच्चों, इसका एक कारण है। हलंत का प्रयोग स्वर रहित व्यंजनों को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे कि र में बड़े आ की मात्रा है और र को जब हम आ से अलग करेंगे मतलब उसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए हमने र में हलंत लगा दिया। इसी तरीके से म में आ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जब हम माँ बोलते हैं तो हम पीछे से आ बोलते हैं। तो माँ से आ को जब हमने अलग किया तो हमने माँ में हलंत लगा दिया। इसका मतलब कि माँ में कोई भी अब स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। अगला शब्द देखते हैं, निधि। इनको अलग करेंगे। ना में छोटी ई की मात्रा है, तो सबसे पहले लिखेंगे न, ई, फिर ध, फिर ई। इस तरीके से हम इनको अलग करेंगे। स्वर अलग हो गए तो हम जितने भी व्यंजन हैं यानी न और ध, इन पर हलंत जरूर लगाएंगे। आइए अब हम अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करना सीखते हैं। पहला शब्द है गंगा। इनको अब हम अलग अलग करेंगे। बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार का प्रयोग करते समय पांचों वर्गों के पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके जो 5वां अक्षर होता है उनका प्रयोग हम वर्ण विच्छेद करते समय करते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पर गंगा। अब गंगा को हम कैसे अलग करेंगे? ग जमा अ जमा जमा ग जमा आ। अब देखिए यहाँ पर अगला शब्द हमारा गंगा में क्या है? दूसरा भी ग है। 2 शब्द हैं, दोनों हमारे ग ही हैं। और ग किस वर्ग में आता है? क वर्ग में। क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? क ख ग घ ङ। तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो हम जो अनुस्वार है, ये जो बिंदी हमने लगाई है, इनकी जगह हम अंग लिखेंगे। इसी तरीके से एक और शब्द देख लेते हैं, आरंभ। ठीक है, आरंभ को अब हम अलग करते हैं। आ जमा र जमा अ जमा म जमा भ जमा आ। कैसे हुआ ये? आइए सीखते हैं। आ तो अपने में ही एक स्वर है, तो आ को तो हम आ ही लिखेंगे। फिर अब क्या है? र के ऊपर एक अनुस्वार है। ठीक है, तो र और इसके बाद जो अनुस्वार है वो कौन से वर्ग में आता है वो हमें पहचानना है। तो इसके आगे क्या लिखा है? भ। और भ कौन से वर्ग का अक्षर है? तो भ है हमारा पा वर्ग का। पा फ ब भ म, है ना? तो लास्ट में कौन सा आता है? अंतिम म आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? म। इसीलिए हमने यहाँ पर म लिखा हुआ है। आइए अब हम आधे अक्षर वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। कच्चा। देखिए, जो आधे अक्षर वाले शब्द होते हैं, यहाँ पर शब्द कौन सा है? आधा च। तो उसमें स्वर नहीं होता है, यानी वो स्वर रहित होता है। वो पहले से ही वो आधे ही हैं, उनमें आ नहीं जुड़ा हुआ होता है। तो उनको जब हम अलग करते हैं
तो उनमें हम स्वर को अलग नहीं करते हैं। कैसे करेंगे? क जमा अ जमा च जमा च जमा आ। देखिए यहाँ पर हमने दूसरा वाला जो चा है उसका तो हमने आ उसमें जुड़ा हुआ है, उसको तो अलग किया, लेकिन जो बीच में चा है, आधा चा है, उनको जब हमने अलग किया तो हमने उसमें आ नहीं लिखा, क्योंकि वो पहले से ही आधा है, उसमें आ नहीं जुड़ा हुआ है। और एक बात का और ध्यान रखना होता है कि इसको एज इट इज़ हम आधा नहीं लिखते हैं, बल्कि आधा लिखने का तरीका क्या है, इसमें हम हलंत लगा देते हैं। हलंत का मतलब ये आधा है। बिल्ली, इनको कैसे अलग करेंगे? बा जमा ई जमा ल जमा ल जमा ई। अब देखिए, पहले इसमें हमने क्या लिखा? ब, और फिर हम छोटी की मात्रा लगी है ना, तो हम इधर लिख देंगे ई। फिर यहाँ पर आधा ला है तो ल लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, और फिर हमने क्या लिखा? ल, पूरा ल। ल में कौन सी मात्रा है? बड़ी की, तो हम लास्ट में बड़ी ई लिख देंगे। अब हम संयुक्त व्यंजन वाले शब्द सीखेंगे। पहला शब्द है ज्ञान। इसको कैसे अलग करना है? देखिए, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, आपको पता है कि वो कई सारे व्यंजनों को मिला करके बनता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ज्ञ है ये किसको मिला के बना है? ज, इय और आ, 3 अक्षरों को मिला करके यहाँ पर बना है। तो जब हम अलग करेंगे यानी विच्छेद करेंगे तो हमें इनको भी अलग अलग करना है। जैसे ज जमा ञ जमा आ जमा न जमा आ। इसी तरीके से दूसरा शब्द होगा त्रिशूल। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? त्र। त्र में की मात्रा लगी है तो ये त्रि हो जाएगा। तो त्र किसको किसको मिला के बनता है? त, र और अ। चूँकि यहाँ पर ई की मात्रा लगी है तो हो जाएगा, यहाँ पर जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते? अ तो नहीं बोलते, हम बोलते हैं त्रि। तो त, र और ई हो जाएगा। तो जब हम अलग करेंगे तो इनको भी अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे? त जमा र जमा ई जमा श जमा उ जमा ल जमा आ। तो इस तरीके से हम संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं।